भगवान श्री कृष्ण संसार के सबसे पहले मध्यस्थ थे। बहुत मेहनती लोग होते हैं जिनका लग्नेश तृतीय में है, तो आपको खुश होना चाहिए अगर आपका लग्नेश तृतीय में। आज की डेट में कलयुग में बहुत बढ़िया है ये योग। नमस्कार। 5 अगस्त 2025 के नवभारत टाइम्स की सुबह सुबह खबर देखी और बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण संसार के सबसे पहले मध्यस्थ थे, मतलब मीडिएटर या आर्बिट्रेटर। उन्होंने क्या कहा? व्हेन यू टॉक अबाउट मीडिएशन, ही वॉज द फर्स्ट मीडिएटर अवेलेबल। और ये किस मामले में कहा गया? बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उस मामले में कहा गया। अब ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? आज का हमारा विषय यही है, लग्नेश अगर तृतीय भाव में हो तो क्या क्या फल देता है। और सबसे पहला प्राइम फल यही होता है कि व्यक्ति बहुत बढ़िया मध्यस्थ हो सकता है, आर्बिट्रेटर हो सकता है दूसरों के झगड़े सुलझाने में। तो इस बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे आज। लेकिन सबसे पहले हम लेते हैं बृहदपराशर होरा शास्त्र। बृहदपराशर होरा शास्त्र में लग्नेश अगर तृतीय भाव में चला जाए तो क्या कहा है? लग्नेशे सहजे जातः सिंह तुल्य प्रक्रमी। लग्न का स्वामी अगर तीसरे भाव में चला जाए तो शेर के समान पराक्रमी होता है व्यक्ति। सर्व संपद युतो, हर प्रकार की संपत्तियों से युक्त होता है। मानी, स्वाभिमानी होता है, आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा होता है। द्विभार्यो, 2 पत्नियाँ, और मतिमान, बुद्धिमान और सुखी होता है। और इसी प्रकार की बातें ज्योतिष के जो और ग्रंथ हैं, मानसागरी, यवन जातक, भृगु संहिता, लोमश संहिता, इनमें भी लगभग ऐसी ही बातें कही गई है। तो हम थोड़ा डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कहा है? सहज की वृद्धि करता है। सहज, साथ में पैदा हुए, एक गर्भ से पैदा हुए, मतलब भाई बहन, उनकी वृद्धि करता है। और उसके साथ साथ बंधुओं से युक्त होता है व्यक्ति। ये बातें कही गई हैं। अब भगवान कृष्ण का हॉरोस्कोप लेंगे हम, पहली बात तो। और इसके साथ साथ कुछ और ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं आज की, उनका भी हॉरोस्कोप लेंगे और उस पर अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जो मान्य हॉरोस्कोप है उसमें वृषभ राशि लग्न में है, दूसरी राशि। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र चले गए तीसरे भाव में, मतलब लग्नेश तृतीय भाव में चला गया। और ख़ास बात इस कुंडली में क्या है? तृतीय चंद्रमा है, वो लग्न में आ गया। मतलब ये परिवर्तन योग है, एक्सचेंज ऑफ लग्ना लॉर्ड एंड थर्ड लॉर्ड। लग्नेश और तृतीयेश का परिवर्तन योग है ये। और तृतीयेश लग्न में आके उच्च का भी हो गया है, चंद्रमा। तो ये इसमें बहुत ख़ास बात है। तो इसको हम मेन रेफरेंस हॉरोस्कोप लेकर चलेंगे आज। इसके अलावा ऐश्वर्या राय की कुंडली है, इनका 7वीं राशि मतलब तुला राशि लग्न में है। इसका स्वामी हुआ शुक्र और वो चला गया तीसरे भाव में, 9वीं राशि में। साथ में राहु और चंद्रमा भी बैठे हैं। फिर दीपिका पादुकोण, इनकी कुंडली, इनका भी तुला लग्न है। तुला लग्न की लड़कियां जनरली बहुत सुंदर होती हैं। आइडियल जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें स्त्री का जो भाव सप्तम भाव है, उसमें कौन सी राशि है? 7वीं राशि। तो काल स्त्री की कह सकते हो आप, उसके लग्न की राशि है 7वीं राशि, तुला राशि। तो यहाँ इसका स्वामी भी शुक्र तृतीय भाव में चला गया। और फिर देखो इसके साथ बुध भी है, सूर्य भी है, 3 ग्रह यहाँ पर बैठे हैं। ऐश्वर्या राय की कुंडली में भी 3 ग्रह बैठे हैं। फिर शाहरुख खान की कुंडली लें, इसमें 5वीं राशि लग्न में है, सिंह राशि लग्न में है, और इसका स्वामी सूर्य है, वो तीसरे भाव में। ठीक है, तो इनको हम रेफरेंस मानकर चलेंगे, साथ साथ मैं बताता रहूँगा आपको। तो सबसे पहले क्या कहा? सहज की वृद्धि करता है। लग्नेश अगर तृतीय में चला गया तो भगवान कृष्ण के भाई बहन थे, बलराम और सुभद्रा। केवल भाई बहन नहीं है, उनके साथ बहुत अच्छा संबंध था उनका। सुभद्रा का तो उन्होंने खुद विवाह करवाया अर्जुन के साथ में। लग्नेश तृतीय में और तृतीयेश लग्न में बहुत गहरा संबंध है उनके साथ। और आप देखिए आज भी जगन्नाथपुरी में किनकी पूजा हो रही है?
भगवान जगन्नाथ स्वयं श्री कृष्ण हैं, उनके भाई बलभद्र या बलराम और सुभद्रा माता, तीनों भाई बहनों की पूजा हो रही है। ऐसा बड़ा रेयर ही मिलेगा संसार में कहीं कि भाई बहनों की इकट्ठे पूजा हो रही हो, किसी की पत्नी साथ में नहीं है, कोई और साथ में नहीं है। ये योग झलक रहा है यहाँ पर, देखो उसमें पता चल रहा है। फिर क्या कहा, बंधुओं से युक्त होंगे, इनके उत्तम मित्र होंगे। तो अब आप समझिए, उस समय गरीब से गरीब जो ब्राह्मण था सुदामा, वो भी उनका मित्र था, और इस बारे में इतने कहानियाँ किस्से आख्यान उपलब्ध हैं। और जो बलि से बलि, जो बाद में चक्रवर्ती सम्राट बने, पांचों पांडव, उनके साथ भी उनकी मित्रता थी। कितना सही बैठ रहा है यहाँ पर। फिर क्या कहा है, लग्नेश अगर तृतीय में जाए तो ऐसा व्यक्ति शूरवीर होता है। अब तीसरा भाव क्या, दायां हाथ। काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव दायां हाथ है। जनरली हम दाएं हाथ से ही काम करते हैं, और दाएं हाथ से ही काम करना शुभ माना जाता है। कोई भी, चाहे लेखनी पकड़नी हो आपने, चाहे फिर भाला पकड़ना हो, वो सब सामान्यतः दाएं हाथ से ही काम लिया जाता है। तो लग्नेश अगर तीसरे भाव में है तो शूरवीर होगा, संग्राम में लड़ने वाला होगा, शेर के समान पराक्रमी होगा। और ये कहा मित्र युक्त हो तो पराक्रम देता है। अब मैंने बताया मित्र तो उनके इतने सारे थे। उस वक्त के जो बड़े से बड़े सम्राट थे, योद्धा थे, राजा थे, वो उनके मित्र थे बहुत से, और वो शूरवीर थे। भगवान कृष्ण पे अगर अप्लाई करें तो धनुर्विद्या में उनसे बड़ा कोई नहीं था उन दिनों। खड़ग विद्या में वो निपुण थे, मल्ल युद्ध में वो निपुण थे, मुष्टि युद्ध जो भारत की मार्शल आर्ट है, कलारी पट्टू उसके बारे में कहा जाता है, वो भगवान कृष्ण ने ही सिखाई सबको। पहले वो खुद पारंगत हुए और वो कलारी पट्टू वही उसके आदि गुरु माने जाते हैं। सब में वो निपुण थे। उनके पास सुदर्शन चक्र था। ये कहा जाता है पाशुपत अस्त्र, जो भगवान शिव का अस्त्र था, उसको केवल भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ही चलाने जानते थे। तो साफ साफ अप्लाई हो रहा है यहाँ। लग्नेश तृतीय में और तृतीयेश लग्न में डबल इफेक्ट आएगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव आएगा। तो जिसका लग्नेश तृतीय में होगा, ऐसा आदमी करो या मरो वाला होता है। पूरी ऊर्जा झोंक देता है उसमें, और फिर वो अपने घाव नहीं दिखाता कोई किसी को, चाहे अंदर कितनी पीड़ा होती रहे, वो पूरी तरह रण में जूझ जाता है। जो गुरु गोविंद सिंह की वाणी है, देह सिवावर मोही है, शुभ कर्मंते कबहू न टरो, जब आवे औद निदान बने, अति ही रन में जूझ मरो। तो ऐसा व्यक्ति हार नहीं मानता, पीछे नहीं हटता, और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से हमें साफ साफ जाहिर हो रहा है यहाँ पर, एकदम सही बैठ रहा है उस पर। फिर आगे क्या है, सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त होता है ये व्यक्ति। तो इसमें तो कोई दो बात है ही नहीं। तो वो तो दूसरों को संपत्तियाँ देने वाले हैं। मानी, अभिमानी कह लो या स्वाभिमानी कह लो। तो स्वाभिमान देखा जाता है नवम भाव से। तो ये नवम का दर्पण भाव है, तृतीय भाव, इसलिए कहा गया। या फिर जिसको अपने बाहुबल पर भरोसा होगा वो स्वाभिमानी होगा ही, ऐसे भी कह सकते हो आप। बुद्धिमान, लग्नेश अगर तृतीय में जाए तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। पंचमात पंचम, पाँच में से इंटेलिजेंस देते हैं बुद्धि, तो पाँच में से पाँचवा यानी नवम, वहाँ से भी बुद्धि लेंगे, बल्कि हायर इंटेलिजेंस लेते हैं वहाँ से, और उसका दर्पण भाव है तृतीय। तो यहाँ से बुद्धिमानी, जो जिसका लग्नेश तृतीय में होगा, उसका प्रभाव नवम पे भी जाएगा। सुखी, ऐसा व्यक्ति सुखी होता है। धर्मात्मा, अब तीसरे भाव से, तीसरा भाव तो काम भाव है, तो वहाँ से धर्मात्मा कैसे लेंगे? पहली बात तो तीसरा भाव मैंने बताया ना, नवम का दर्पण भाव है। जो नवम से विचार किया जाता है वो तीसरे से विचार किया जाएगा, जो तीसरे से विचार किया जाता है वो नवम से विचार किया जाएगा। लेकिन धर्म की एक डेफिनेशन है वत्थु सहावो धम्म। जैन धर्म में वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है, या धार्यति इति धर्मः, जिसने हमें धारण कर रखा है बहुत गहरे से, मतलब जो हमारा गहनतम स्वभाव है। तो लग्नेश जिसका तीसरे में जाएगा उसका स्वभाव क्या होगा? अगर वो क्षत्रिय है तो उसका स्वभाव क्या होगा? अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से रक्षा करना, अपनी प्रजा की रक्षा करना, अगर वो राजा है तो ये गहनतम स्वभाव है। तो यही धर्म है। हर कोई अपना धर्म निभाए। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो पढ़े, जो पिता है वो बच्चों का पालन पोषण करे, ये पिता का धर्म है।
जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपका धर्म है कि आप अपना अपना काम सही ढंग से करें, ये मतलब हुआ। तो ये तीसरा भाव आपका बाहुबल का भी है। अगर आप लिखने पढ़ने वाले हैं तो लिखना पढ़ना यहाँ से लिखने का काम है, यहाँ पर तीसरा भाव इस तरह से। फिर दाता, दानी, दान जनरली दाएं हाथ से दिया जाता है, शुभ माना जाता है। तो अगर ये भाव शुभ है तो ऐसा व्यक्ति बहुत दानी होगा। शुभ वचन बोलने वाला, तो वाणी, कम्युनिकेशन स्किल्स वो यहीं से देखते हैं। गला, उसका विचार यहीं से किया जाता है। हैंड जेस्चर, पोस्चर वो भी यहीं से देखे जाते हैं तीसरे भाव से। और फिर कहा है 2 स्त्री वाला। अब भगवान कृष्ण की तो 8 तो ज़्यादातर माना ही जाता है कि स्त्रियां थी, लेकिन इसमें देश काल पात्र लगा लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आज की डेट में हर एक की 2 स्त्रियां हों, ठीक है। पहले कितनी भी स्त्रियां हो सकती थी, कोई इसकी लिमिट नहीं थी। जो व्यक्ति जितना धनी हो सकता था, होता था, जितना अफोर्ड कर सकता था, उतनी स्त्रियां रख सकता था वो। ये तो हुई बात जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं ज्योतिष के, वो क्या कह रहे हैं। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। तीसरा भाव भावात भावम न्याय, भावात भावम का जो सिद्धांत है उसके अनुसार दूसरे से दूसरा है, ठीक है। जो दूसरे भाव से, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, बातें डिस्कस की थी हमने, जिन बातों का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है उन्हीं बातों का विचार तीसरे से भी किया जाएगा। फिर ये अष्टमात अष्टम है, 8वें से 8वां भाव आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इन जनरल में बता दूं 8वां भाव है गुप्त कर्म, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ या रहस्य का भाव है ये। तो फिर तीसरा भाव 8वें से भी बड़ा रहस्य है, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़, छुप के किए जाने वाले काम। तो भगवान कृष्ण ने ऐसे बहुत से काम किए, आप वो सारा डिटेल में पढ़ सकते हो उनके बारे में, नेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है। फिर आइए, ये 9वें का दर्पण भाव है, दर्पण न्याय के अनुसार। तो जो 9वें भाव से जिन बातों का विचार किया जाएगा उन्हीं बातों का यहाँ से भी विचार किया जाएगा। 9वें भाव के बारे में और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा भाव क्या, उपचय भाव है। 3, 6, 10, 11 ये चारों उपचय भाव होते हैं। उपचय का मतलब होता है जो जिनका समय के साथ विकास हो। तो पुरुषार्थ हो, बल हो, साहस हो, सब का धीमे धीमे विकास होता रहेगा। अगर लग्नेश तीसरे भाव में है तो भगवान कृष्ण देखिए हमेशा मौत का खौफ था, उनको मारने के लिए हर वक्त तत्पर था कंस, और उनसे पहले उनके 7 भाई बहन मारे जा चुके थे। अब ये पीड़ित भी है, तीसरा भाव या मंगल है, राहु है, तो पहले मारे जा चुके थे। हर वक्त इनको मारने की तैयारी हो रही थी, उससे बचे। और धीमे धीमे इन्होंने द्वारका में जाके अपना राज्य स्थापित कर लिया, उसको अपनी राजधानी बनाया। पूरे भारत की राजनीति उन दिनों इनके गिर्द घूम रही थी भगवान कृष्ण के। तो उपचय भाव में जिसका लग्नेश है वो धीमे धीमे विकास कर जाता है, बहुत नाम हो जाता है उसका। तो तीसरा भाव प्रैक्टिस का है, अभ्यास करने का। चरैवेति चरैवेति ये मूल मंत्र होता है जिसका तीसरे भाव में लग्नेश हो, या तीसरा भाव वैसे ही बली हो, शुभ हो। इसको शौर्य युग कहा गया है फल दीपिका में। तो ऐसे लोग, वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। केवल मैन नहीं, सभी। तो उद्योग करते रहिए, उद्योगेण ही सिद्ध्यति, पुरुषार्थ से ही सिद्ध होती है बातें। तो ये भाव प्रयास का है, एफर्ट्स, लगातार लगे रहना, अपने आप प्रयास करना। तो अगर यहाँ अशुभ ग्रह थोड़े पीड़ित होकर बैठे हैं तो हार्ड वर्क करेगा आदमी, बहुत मेहनत करेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, जिस तरह मंगल, शनि, राहु वगैरह। लेकिन अगर ये मान लो अपनी राशि में है, ठीक है ना, या शुभ ग्रह हैं, तो फिर स्मार्ट वर्क करता आदमी। जरूरी नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। जिस तरह एक फ़ोन पे अगर कोई काम हो सकता है तो क्या ज़रूरत है वहाँ तक जाने की, वो वाली बात है। आजकल आप इंटरनेट से अगर ईमेल भेज सकते हो, लेटर लिख के वहाँ पोस्ट ऑफिस में डालने की क्या ज़रूरत है। तो आप देखो इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, वो भी सब यहीं से लिया जाता है, उसका विचार भी यहीं से किया जाता है। अगर आपका लग्नेश ही आया तीसरे में तो आप सोशल मीडिया यूज़ करने में एक्सपर्ट हैं और उसका बहुत बढ़िया उपयोग कर सकते हैं।
तो जिसका लग्नेश तृतीय में है वो सेल्फ मेड पर्सन है। ऐसे व्यक्ति बहुत बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं और बहुत ऊपर तक पहुंच जाते हैं। भगवान कृष्ण के जीवन से हम ले सकते हैं प्रेरणा। कहाँ तो उनके ऊपर इतने ज़्यादा खतरे थे, बचपन में ही उनको मारने की कितनी योजनाएं बनाई गई, कितने प्रयास किए गए, लेकिन वो डटे रहे, निडर रहे, अडिग रहे। ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ स्टार्टर है, नायक बन जाएगा, वो नेता बन जाएगा, हेड बन जाएगा, राजा बन जाएगा, कमांडर इन चीफ बन जाएगा। तो ये पहले खुद शुरू करते हैं और बहुत मेहनती लोग होते हैं जिनका लग्नेश तृतीय में है। तो आपको खुश होना चाहिए अगर आपका लग्नेश तृतीय में। आज की डेट में कलयुग में बहुत बढ़िया है ये योग कि लग्नेश तृतीय में हो। हालांकि वो कभी भी लग्न को नहीं देख पाएगा, फिर भी बहुत शुभ है। फिर तीसरे भाव से लेते हैं गुरु उपदेश। गुरु कौन है? नवम भाव। नौवें का दर्पण है, सामने आमने सामने पढ़ते हैं ना नौवां और तीसरा। तो नौवें से गुरु का विचार किया जाता है, तो तीसरा भी गुरु है, और तीसरा कंठ भी है, और जेस्चर पोस्चर भी है, हाथ। तो अब आपको पता है पांडवों को हमेशा गाइड करने वाले, रास्ता दिखाने वाले, मंत्रणा देने वाले कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। गीता का ज्ञान उन्होंने दिया बिल्कुल वहाँ कुरुक्षेत्र में, जहाँ दोनों सेनाएं आमने सामने डटी खड़ी थी। कर्म का उपदेश, कर्म करो। फिर तीसरा भाव साहस के साथ साथ आत्मबल भी है, केवल फिजिकल करेज नहीं, मेंटल करेज भी। लग्न क्या है? आत्म, और बल क्या है? तीसरा भाव, आत्मबल। और लग्न से मेंटल कर्म आज भी देखते हैं, मानसिक कर्म, माइंड है वो। और क्या है? ये व्यक्ति स्वतंत्र इच्छा शक्ति वाले होते हैं, फ्री विल होती है इनकी बहुत ज़्यादा, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। विल पावर आप पामिस्ट्री में ये अंगूठे से देखते हैं ना, पहला जो पर्व है इसका ये वाला, इसे देखते हैं विल पावर। आप देखना जिसका लग्नेश तीसरे में होगा उसका ये फर्स्ट फैलेंज जनरली स्ट्रॉन्ग होता है, लंबा होता है। ये दूसरा है लॉजिक का, वो इतना बड़ा नहीं होता। और ख़ास बात क्या है? ये लोग दीर्घायु होते हैं। आयु देखते हैं अष्टम भाव से, आयुर्भाव कहते हैं उसको। अष्टमात अष्टम, आठवें से आठवां यानी तीसरा, तीसरे भाव से भी आयु का विचार किया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो ये फैक्ट है कि वो 126 साल जिए। जब उन्होंने खुद ही शरीर छोड़ा, गोलोक धाम गए, उस वक्त वो 126 वर्ष के थे। विंशोत्तरी दशा भी केवल 120 साल की होती है। फिर ये तीसरा भाव भाग्य की कुंजी है। जिसका लग्नेश तीसरे में है, सामने वो नौवें को देखेगा, हर ग्रह अपने से सातवें को देखता है। तो ये व्यक्ति योग्य है, मतलब योग्यता अयोग्यता भी तीसरे भाव से देखी जाती है। आप डिज़र्व करते हैं या नहीं, कोई भी आपने काम हाथ में लेना है वो, तो लग्नेश अगर किसी का तीसरे में है और अनएफ्लिक्टेड है तो ये व्यक्ति डिज़र्व करता है। फिर दूसरे से दूसरा है तीसरा भाव, तो धन, तो इसका बैंक बैलेंस कम नहीं होगा, खूब अच्छा बैंक बैलेंस हो सकता है इस व्यक्ति का, पैसा खूब हो सकता है। जो बातें विचार की थी हमने दूसरे भाव से वो लगा दीजिए यहाँ पर। तीसरा भाव क्योंकि हमारा दायां हाथ है। एक कहते ना कि इस आदमी के हाथ में शफा है, मतलब भभूत भी दे दे तो वो दवाई बन जाती है। वो डॉक्टर होता ना, कई डॉक्टर्स के ऊपर हमें विश्वास होता है और वो कैसी भी दवाई दे दे वो लगती है हमें। तो भगवान श्री कृष्ण का हाथ था पांडवों के ऊपर, कुछ भी नहीं था उनके पास, और कौरवों के पास इतनी बड़ी सेना थी, फिर भी वो जीत गए। केवल मात्र के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे, उन्हीं के अनुसार चल रहे थे पांडव, उन्हीं के कहने पर। तीसरा भाव हमारी मेंटल इंक्लिनेशन, मानसिक रुझान हमारा क्या है, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं। तीसरा, सातवां, 11वां, तीनों भाव कामनाओं का है, डिज़ायर्स का। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस तरह से लेते ना, काम भाव हैं 3। तो हमारे जो मन में किसी चीज़ के प्रति आकर्षण है, प्रलोभन है, इच्छाएं हैं, वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी हॉबीज़ में, ऐसे कह लो। हम वो काम करने का प्रयत्न करते हैं फिर।
तो हमारा मानसिक झुकाव कह लो, शौक़ कह लो। तो शौक़ आपके धार्मिक भी हो सकते हैं, कलात्मक हो सकते हैं, खेल खेलने के हो सकते हैं, हथियार बंदूक चलाने के हो सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का लग्नेश शुक्र है। शुक्र यानी ललित कलाएं, नृत्य कला में माहिर थे। वो रास रचाते थे गोपियों के साथ, फिर मुरली बजाना, पांचजन्य शंख था उनका, शंख वादन। तो बहुत सी कलाओं में, 64 कलाओं में निपुण माना जाता है भगवान श्री कृष्ण को। उनको विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है। भगवान राम को भी नहीं मानते पूर्ण अवतार। 64 कलाओं में फिर देखो, ये तो हो गया कि शुक्र लग्नेश होके तीसरे में चला गया, चौथी राशि में, और वहाँ का स्वामी चंद्रमा लग्न में आ गया। तो चंद्रमा वाले गुण, कलाएं वो भी आएंगी, और वो भी उच्च का चंद्रमा है। मन आप सोचो कितना सशक्त होगा। जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। तो अब जो तीसरे भाव में आप सोचो कौन बैठा है? मंगल। मंगल क्या है? मुष्टि युद्ध, मल युद्ध, गदा युद्ध, फिर उनके पास सुदर्शन चक्र है, धनुर्विद्या, सारी मंगल वाली विद्याएं जो लड़ना है। और वहाँ जो लग्नेश अगर तीसरे भाव में जाता है, तीसरा भाव पड़ोसियों का भी है। अब उनके पड़ोसी आपको पता कितने खतरनाक थे। जरासंध, जिसने 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर। मंगल और राहु है तीसरे भाव में, और बहुत से शत्रु थे उनके। सबसे पहले तो घर में शत्रु था कंस, उसने इतने वो भेजे दैत्य उनको मारने के लिए। उत्तर कालामृत में तृतीय भाव में कहा गया है धैर्य का भी विचार करना चाहिए। तो अगर लग्नेश मान लो शनि है तो वो तीसरे में बैठा हो तो बहुत धैर्यशील होगा। यहाँ पर आप देखो भगवान श्री कृष्ण का शनि नवमेश दशमेश होके, मतलब योग कारक होकर सप्तम भाव में बैठ के, और किसको देख रहा है? चंद्रमा को, जो कि तृतीयेश है। यहाँ धैर्य आ रहा है। देखो उन्होंने बहुत धीरज रखा। शिशुपाल को उन्होंने 100 गलतियाँ करने के बाद, वो बकवास पे बकवास किया जा रहा था, 100 गलतियाँ उनकी माफ़ की शिशुपाल की, तब कहीं जाके सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग किया। तीसरे भाव से यात्राएं भी देखी जाती हैं, क्योंकि ये चौथे से 12वां है। किसी भी भाव से 12वां भाव उसका क्षय या हानि कही जाती है। जो चौथा भाव माँ है, चौथा भाव आपका घर है, तो वहाँ से 12वां यानी लग्न से तीसरा। तो जब लग्नेश यहाँ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी यात्राएं करता रहता है। उनके बारे में कहा जाता है वो द्वारका में कभी 6 महीने से ज़्यादा एक बार रुक ही नहीं पाए। वो आवागमन उनका चलता रहता था। तो तीसरे भाव से भ्रमण और यात्रा संबंधी काम करते हैं। अगर आपका लग्नेश तीसरे में, आप देखना आपको जॉब के लिए या बिजनेस के लिए रोज़ रोज़ छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी, और वो करना बढ़िया भी है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हों तो निवास स्थान का परिवर्तन भी तीसरे भाव से देखते हैं। उनको मथुरा से जाना पड़ा, मथुरा छोड़ के उन्होंने वो सौराष्ट्र में द्वारका में अपनी राजधानी बनाई। घर से दूर घर का बदलाव तीसरे भाव से देखा जाता है, और यहाँ पे साफ साफ अप्लाई हो रहा है। फिर लग्नेश अगर तीसरे में, तो ये कहा जाता है महान कार्य करने वाला होगा आदमी। ऐसा आदमी धीमे धीमे बहुत महान काम करने वाला बन जाता है, क्योंकि उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लगा रहता है काम में। तो ऐसा व्यक्ति सफल हो ही जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं केवल सब कुछ भाग्य में नहीं है, मैंने कर्मठता, कर्म, पुरुषार्थ। और एक मज़ेदार चीज़ मिलती है उत्तर कालामृत में तीसरे भाव के बारे में। इसमें कहा है निज धर्म, यहाँ से अपना धर्म देखा जाता है। अब अपना धर्म कौन सा? लोग तो ज़्यादातर सोचते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ये सब धर्म होते हैं। यहाँ पे क्या है? हर एक का अपना धर्म है। और गीता में ही तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में कहा गया है स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी अच्छा, लेकिन दूसरे के धर्म में भयानक है, जीना भी भयानक है। मतलब है हमारे यहाँ वर्णाश्रम धर्म है, ऐसे समझिए। वर्ण धर्म, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है उसका धर्म क्या है कि वो पढ़े, ब्रह्मचर्य का पालन करे, स्वाध्याय करे। गृहस्थ का धर्म क्या है? वो पालन पोषण करे सभी का, बच्चों का भी, अपने पेरेंट्स का भी, अपने पार्टनर का भी, जीव जंतुओं का भी।
वर्ण धर्म है, और एक वैश्य है तो उसका धर्म क्या है, सामान को बेचना और उससे मुनाफा प्राप्त करना, लेकिन वो सामान सही हो, बहुत ज़्यादा लाभ में ना बेचे, सामने वाले को नुकसान न पहुँचाए। इस तरह पिता का अपना धर्म है, गुरु का अपना धर्म है, राजा का अपना धर्म है, जिस तरह आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है गीला करना, ये मतलब है। तो हर एक का अपना अपना धर्म है। तीसरे भाव से उसका भी विचार किया जाता है कि किस व्यक्ति का क्या धर्म है। मान लो किसी का लग्नेश गुरु होकर तीसरे में है तो उसका धर्म है पढ़ना पढ़ाना, ऐसे कह लो। लेकिन अगर किसी का लग्नेश मंगल होके तीसरे में है तो फिर रक्षा करना, सुरक्षा करना, आर्म्स का यूज़ करना, ये मतलब है। तो हमने जहाँ से बात शुरू की थी, तीसरा भाव क्या है, कंठ है, गला है, वाक शक्ति है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। लग्नेश जब तीसरे में होगा, अब भगवान कृष्ण का लग्नेश तीसरे में नहीं है केवल, पहली बात तो वो शुक्र है, दूसरा तृतीयेश चंद्रमा वो लग्न में आ गया। तो दो शुभ ग्रह शुक्र और चंद्रमा जो कि किसी व्यक्ति को कवि बनाते हैं। इससे बड़ी कविता क्या होगी, श्रीमद् भगवद गीता। गीता है, गीत है, ये भगवान का गीत। देखो आप, मधुर कंठ होगा उनका जरूर। तो उनको दूत बनाकर भेजा गया कौरवों की सभा में। जब पांडव वनवास अज्ञातवास से लौट के आए तो उनको दूत बना के भेजा गया था कि भाई चलो 5 गांव दे दो पांडवों को तो लड़ाई नहीं करेंगे, युद्ध नहीं होगा। इस बारे में भास, महाकवि भास का एक एकांकी नाटक है, छोटा नाटक दूत वाक्यम, उसमें यही सारा उल्लेख है पूरा कि किस तरह भगवान कृष्ण दूत बनकर गए वहाँ पर। उन्होंने उनसे प्रार्थना की और दुर्योधन माना नहीं, उसने उल्टा बदतमीजी की और भगवान कृष्ण को वो बंदी बनाना चाहता था। फिर भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। अब देखो तीसरा भाव क्या है, वहाँ पर मंगल भी है और राहु है। राहु है विराट। राहु किसी भी भाव में धुआं पैदा कर देता है, विस्फोट कर देता है, बहुत बढ़ा देता है, अनंत गुणा उसको, वो है राहु। तो भगवान कृष्ण संसार के पहले दूत माने जाते हैं, जो पांडवों का संदेश लेकर कौरवों की सभा में गए कि युद्ध ना हो। तो लग्नेश अगर तीसरे में है तो ये सब बातें होंगी, मतलब चर्चा करनी है, संवाद करना है, किसी से वार्तालाप करनी है। यह तीसरा भाव बेसिकली क्या है, अपने विचार हैं आपके, अपनी सोच है, बुद्धि है, उसको दूसरों के सामने प्रस्तुत करना है। जिस तरह 3 फिल्मी एक्ट्रेस की मैंने कुंडली दिखाई, लग्नेश तृतीय में है, 2 का तो शुक्र होके, दोनों लड़कियों का, लेडीज़ का, दोनों का शुक्र लग्नेश होकर वो तीसरे में है। और केवल वहाँ अकेला नहीं है, 3-3 ग्रह बैठे हैं वहाँ, लग्नेश समेत 3-3 ग्रह बैठे हैं। तो कितनी ज़्यादा आप सोचो कम्युनिकेशन स्किल्स दे दी। और ऐश्वर्या राय की कुंडली में तो वहाँ राहु भी है और चंद्रमा लग्न है, मतलब 9वीं राशि में ही चंद्रमा है। तो ये तो आप ये समझिए कम्युनिकेशन स्किल्स हजारों गुना कर देगा। राहु है जो कि सारा मीडिया आजकल, फोटोग्राफी, उसका कारक है। दीपिका पादुकोण की कुंडली में भी इस तरह से लग्नेश शुक्र वहाँ पर, उसके साथ में बुध जो कि वाणी का कारक ग्रह है, और सूर्य जो अपने आप में एक लग्न होता है वो बैठा है। शाहरुख खान की कुंडली में लग्नेश सूर्य तीसरे में चला गया, गुरु 11वें में बैठ के 5वीं दृष्टि से सूर्य को देखता है, और सूर्य 7वीं राशि में बैठा ना, सूर्य का स्वामी कौन हुआ, शुक्र, उसको भी देखता है 7वीं दृष्टि से। तो गुरु का प्रभाव आ रहा है तीसरे भाव पर और तृतीयेश पर। और यहाँ 2 महापुरुष योग हैं, रोचक महापुरुष योग और शश महापुरुष योग। तो इस तरह से लगाना है। आज की डेट में आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहे हो, जिसका लग्नेश तीसरे में बहुत अच्छे से कर देगा। यूट्यूबर हैं जिसका लग्नेश तीसरे में होगा और ख़ासकर वहाँ राहु का प्रभाव हो या बुध के साथ राहु हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सफल यूट्यूबर हो सकता है। तो आज की डेट में सारा डाटा, इन्फॉर्मेशन, सारा डाटा साइंस है, मीडिया, सोशल मीडिया, ये नेटवर्किंग साइट्स हैं सारी, फेसबुक है, यूट्यूब है, ईमेल है, ये सब तीसरे भाव से गवर्नड है।
लग्नेश अगर तीसरे भाव में है तो आप इन सब से बहुत बढ़िया फ़ायदा उठा सकते हो। डेटा एनालिसिस अष्टम से है, जहाँ विश्लेषण करना है। इस बारे में मैं एक वीडियो डाला था शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो अष्टम भाव है विश्लेषण करना, एनालिसिस, लेकिन तीसरा भाव है प्योर डेटा। ठीक है, तो अब देखो मूवी स्टार हैं ये सब, तो मूवी सब तीसरे भाव से देखी जाती हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस सब, मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सामने कैमरा है या मोबाइल फ़ोन से कोई कर रहा है, तो वो सब ये तीसरे भाव से रिलेटेड डिवाइसेस हैं। इसके अलावा सेल्स या डिलीवरी देनी है चीज़ों की, वो सब भी तीसरे भाव से रिलेटेड है। इस हाथ दे उस हाथ ले। एक कहावत है लोकल, पैसा देना गज पड़वाना, तो लेन देन, ठीक है ना, तो वो सब भी तीसरे भाव से रिलेटेड है। डॉक्यूमेंटेशन है सारा, मान लो कागजात करवा रहे हो आप, डॉक्यूमेंट राइटर होते हैं। डॉक्यूमेंट राइटर अब आप समझते हो, हाथ से लिखना है, वो भी। मार्केटिंग भी तीसरे भाव से, ठीक है ना, उसमें बोलना पड़ता है, हर एक को बताना पड़ता है। तो अब जो हमने बात की थी, भगवान श्री कृष्ण संसार के पहले दूत, मीडिएटर क्यों कहे जाते हैं? लग्नेश शुक्र तीसरे में और तृतीयेश चंद्रमा लग्न में, दो सबसे शुभ ग्रह है। शुक्र और चंद्रमा बहुत सॉफ्ट प्लेनेट हो गए, ठीक है ना। उसके बाद वाणी का कारक कौन है? बुध। बुध यहाँ मज़ेदार चीज़, दूसरे भाव का भी स्वामी है और पाँचवें का भी, और अपनी ही उच्च राशि में बैठा है। अपने मूल त्रिकोण, अपनी उच्च राशि में बुध बैठा है, वाणी का कारक, ठीक है। और क्या खास बात है? तृतीयात तृतीयम, तीसरे से तीसरा, भावात भावम न्याय के अनुसार तीसरे से भी वही चीज़ देखेंगे जो तीसरे से देख रहे हैं। तो तीसरे से हम क्या कह रहे थे? कम्युनिकेशन स्किल के पांडवों का संदेश लेकर कौरवों की सभा में जा रहे हैं। जो तीसरे से देखा जाएगा वो तीसरे से तीसरा, यानी पांचवें से भी देखा जाएगा। पांचवा इंटेलिजेंस का भी है, चित्त का भी है, कॉन्शियसनेस का भी है। कितना स्ट्रॉन्ग भाव है ये। यहाँ का स्वामी यहीं बैठा है बुध, और इसी बेस पे आज की डेट में इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस का भाव है ये पंचम भाव, जहाँ बुध अपनी ही राशि में विराजमान है। इससे बढ़िया योग क्या होंगे? तो जय श्री कृष्ण कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।